गाइस एंड वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। अभी तक अपन ने मर्न स्टैक डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नोड जीएस, रिएक्ट जीएस, मर्न स्टैक, CRUD ऑपरेशन, ई कॉमर्स डैशबोर्ड, जिसके अंदर मल्टीपल स्कीमा को अपन ने डिफाइन किया था, अलग अलग बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर परफॉर्म की थी। नोड मिलर, ओटीपी ऑथेंटिकेशन, मर्न स्टैक के अंदर फोटो को अपलोड करना और गिट हब के बारे में भी अपन पढ़ चुके हैं। अब अपने को क्या करना है, अब यहाँ पे जो मैंने एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने मर्न स्टैक फोटो अपलोडिंग फीचर बनाया था, उसके अंदर एक कमेंट आया था जिसके अंदर बोला गया था कि आप CRUD ऑपरेशन बना के दिखाइए फोटो अपलोडिंग के ऊपर। तो उस रिक्वेस्ट को मैंने ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बना रहा हूँ और CRUD ऑपरेशन अपन मैं बना के दिखाऊंगा। अगर आपने क्रिएट और रीड तक का आपने देख चुके हैं, कोई बात नहीं, आप वीडियो में जहाँ से आप शुरू करना चाहते हैं वहाँ से देख कर सकते हैं। टाइमलाइन दी हुई है प्रॉपर तरीके से, वहाँ से आप कर सकते हैं। और अगर बिल्कुल शुरू से शुरू करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को फॉलो करें बिल्कुल शुरू से। न्यू फोल्डर जिसके अंदर बना देंगे CRUD फाइल और इसको खोलेंगे अपन, ओपन विथ कोड करेंगे और ओपन विथ कोड करने के बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपन को बनाना है बैकएंड का फोल्डर। तो मैं बनाऊंगा mkdir बैकएंड और यहाँ पे अपन को क्या करना है, सबसे पहले बनाएंगे पैकेज.json। मैं क्या करता हूँ, मैं पहले एक पैकेज मतलब जो बैकएंड का पूरा जो काम है वो कर दूंगा, जिससे आपको क्लियर विजन मिले, एक क्लियर विजन मिले कि हाँ कोड जो लिखा जा रहा है वो कोड का क्या मतलब है, किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है। ठीक है। दूसरा फिर अपन जब सेटअप करेंगे तो अपन फ्रंट एंड के अंदर सेटअप से लेकर पूरी एक एक चीज़ को परफॉर्म करेंगे। ठीक, तो npm init -by यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन इसके अंदर नहीं लिखना है, अपन को बैकएंड के अंदर करना है। तो इसको cd सबसे पहले बैकएंड में जाएंगे, इसके बाद npm init -by, जिससे अपनी जो पैकेज.json है बैकएंड के अंदर क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद जो बेसिक जो अपने क्या बोल सकते हैं, इनको पैकेज जो है इनको अपन को इंस्टॉल करना है। उसके अंदर सबसे बेसिक पैकेज आता है अपना एक्सप्रेस का, जो सर्वर बनाने के लिए काम में आता है। उसके बाद अपना दूसरा पैकेज आता है मोंगूज का, तीसरा अपना आता है कोर्स का, आखिरी अपना आता है मल्टर का। 4 पैकेज अपन को इंस्टॉल करने हैं फोटो को अपलोड करने के लिए, उसके और CRUD ऑपरेशन को देखने के लिए। बैकएंड वाले फोल्डर के अंदर जाएंगे, इसके अंदर 2 फाइल बनाएंगे। सबसे पहली फाइल होगी index.js, दूसरी अपनी जो फाइल होने वाली है वो होने वाली है database.js। index.js के अंदर क्या करेंगे, index.js के अंदर const express इक्वल टू require express और यहाँ पे const app इक्वल टू express और यहाँ पे इस app.listen सर्वर को बना देंगे। अगर आप ऑलरेडी अगर आप मेरी वीडियो फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको मालूम होगा कितना आसान होता है इसको बनाना। console.log और सर्वर लिसनिंग ऑन 3000, बस इतना अपना बन के कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं कर भी सकता हूँ, इसको रन करना है तो nodemon index, ठीक है, चल रहा है। डेटाबेस में जाएंगे, इसके अंदर मोंगूज वाला अपन कनेक्ट करना है सबसे पहले तो कॉस्ट मोंगूज रिक्वायर मोंगूज। इसके बाद अपना जो मोंगूज है उसको कनेक्ट करना है, इसके अंदर URL पास करना है। URL पास करने के लिए मोंगूज के उस पर जाएंगे, यहाँ से इस URL को उठाएंगे और इस URL में जाके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे जो डेटाबेस है उसका नाम दे देंगे फाइल अपलोडिंग CRUD ऑपरेशन, या जो भी आपको अच्छा लगे। मैंने दे दिया यहाँ पे फाइल अपलोडिंग CRUD और यहाँ पे .then और इस तरीके से मैंने console.log यहाँ पे कनेक्शन सक्सेसफुल कर दिया। ठीक, अब स्कीमा डिफाइन करना है। स्कीमा क्या करना है, स्कीमा के अंदर अपन को मालूम है कि बहुत ही सिंपल सा है। पहले भी अपन ने वो वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको मालूम होगा कि अपन ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। तो अभी यहाँ पे हो गया। क्या करना है अपन को, इमेज को डिफाइन करना है। तो इमेज के अंदर क्या करेंगे, इमेज के अंदर अपन देंगे कि इसकी जो टाइप है वो उसको कर दो स्ट्रिंग और इसको रिक्वायर्ड कर दो। ये ज़रूरी है, आना ही चाहिए, अगर नहीं आएगा तो अपन एरर भेज देंगे। ऑटोमेटिक MongoDB एरर दिखा देता है। इसके बाद अपन को मॉडल क्रिएट करना है, तो यहाँ पे यूजर इमेज नाम से क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद जो मोंगूज है उसके अंदर मॉडल बनता है। इस मॉडल के अंदर अपन को नाम देना होता है यूजर इमेज। यहाँ पे स्कीमा पास किया, स्कीमा पास कर दिया। इसके बाद मॉड्यूल
डॉट एक्सपोर्ट्स लिखने के बाद अपन इस यूजर इमेज को एक्सपोर्ट करा देंगे, जिससे ये बाकी की दूसरी फाइल के अंदर भी इसकी एग्जिस्टेंस हो सके। अब इस फाइल का कोई मतलब नहीं है, डिलीट कर दो, मतलब डिलीट नहीं वो कर दो, क्या बोलते हैं, बंद कर दो। तो कॉन्स्ट यूजर इमेज इक्वल टू रिक्वायर, जो अपनी डेटाबेस वाली फाइल है उसको अपन को रिक्वायर करना था, हो गया। कनेक्शन सक्सेसफुल लिख के भी आ गया, इसका मतलब प्रॉपर तरीके से काम बन गया। अब क्या करना है, अब अपने को सबसे पहले मल्टर का सेटअप करना है। तो कॉन्स्ट यहाँ पे लिखना है मल्टर इक्वल टू रिक्वायर मल्टर, और इसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे कॉन्स्ट इमेज का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको अपन सेट कर देंगे। इमेज कॉन्फ़िग इक्वल टू, इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर अपन को मल्टर के साथ काम करना है। मल्टर के अंदर कुछ फंक्शन होते हैं, उनको अपन कॉल करेंगे और उनके साथ अपन काम करेंगे। तो जो मल्टर है, मल्टर के अंदर है डिस्क स्टोरेज नाम का फंक्शन, उसके अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहली चीज़ आती है अपनी डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर होता है रिक्वेस्ट, फाइल और कॉल बैक। जब कोडिंग आती है ना, मतलब आप जब आप कोडिंग कर रहे हो या मैं कोडिंग कर रहा हूँ, जो कोडिंग आप कर रहे हैं, जो कोड आप कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि ये कोड क्या है, क्या काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, तो इतना मज़ा आता है ना कोड करने में कि यहाँ की हर चीज़ बहुत आसान लगने लगती है, पूरा वेब डेवलपमेंट आसान लगने लगता है। लेकिन जब नहीं होता ना तब दिक्कत होती है। तो इसके अंदर अपन कॉल बैक, इस कॉल बैक के अंदर सबसे पहले अपन को एज एन एरर के रूप में अपन को नल पास करना है कि अभी कोई भी एरर पास नहीं, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास कर देंगे जिसके अंदर अपन को बताना है कि किस फोल्डर के अंदर अपन इसको स्टोर कराना चाहते हैं, किसको, जो अपनी इमेजेस आएंगी उन इमेजेस को। तो यहाँ पे अपलोड नाम का फोल्डर दिया है, तो बैकएंड के अंदर जाएंगे, एक नया फोल्डर बनाएंगे, उसका नाम दे देंगे अपलोड्स। बस यहाँ पे इतना, इसको अभी बंद करते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक और होता है जिसका नाम है, यहाँ पे नीचे कर देता हूँ मैं, फाइल नेम, और यहाँ पर भी बिल्कुल सेम उसका है, यहाँ पर भी रिक्वेस्ट है, फाइल है, और इसके बाद यहाँ पे कॉल बैक है। और इतना करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से अपन कर देंगे, बस इतना हो गया। अब क्या करना है, अब अपने को कॉल बैक, और कॉल बैक करने के बाद अपने को यहाँ पे नल, और यहाँ पे फाइल नेम देने के लिए सबसे पहले टेम्पलेट लिटरल लगाएंगे। यहाँ पे लिख दूंगा इमेज, यहाँ पे एक हाइफन, इसके बाद डॉलर कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर डेट डॉट नाउ, और यहाँ पे इस तरीके से, इसके बाद यहाँ पर भी डॉट, और फिर इसके बाद अपना डॉलर कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या करना है, जो अपनी फाइल है उसके अंदर ओरिजिनल नेम जो उसका रहेगा वो रहने देंगे। ठीक, इतना अपन को डिफाइन करना था। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि जो फाइल आ रही है वो इमेज है या नहीं है, तो वो अपन कर देंगे एज इमेज इक्वल टू, सेम चीज़ है, रिक्वेस्ट फाइल और एक कॉल बैक। ठीक, इसके अंदर भी इस तरीके से डिफाइन करना है। इसके अंदर बोलना है कि इफ़ जो फाइल आ रही है उस फाइल का जो माइम टाइप है वो अगर स्टार्ट्स विथ, अगर उसका माइम टाइप स्टार्ट विथ होता है इमेज से, तो आप क्या करो, तो जो कॉल बैक है उसका पहला आर्गूमेंट तो आपको मालूम है कि एरर की वजह से नल रहता है, दूसरा आर्गूमेंट आप ट्रू करके भेज दो। उसके बाद सॉरी, इफ़ के बाद एल्स, एल्स के अंदर क्या करेंगे, एल्स के अंदर जो अपना कॉल बैक है, कॉल बैक के अंदर न्यू एक एरर को रिटर्न कर देंगे। इस एरर के अंदर बोल देंगे इमेजेस अलाउड ओनली। बस मल्टर का सेटअप इतना ही था, बस थोड़ा सा और रह गया है। कॉन्स्ट, यहाँ पे अपलोड नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, मल्टर, और मल्टर फंक्शन, फंक्शन ऑब्जेक्ट, इसके अंदर सबसे पहला अपना स्टोरेज, इमेज कॉन्फ़िग, स्टोरेज के अंदर एक और होता है फाइल फ़िल्टर, फाइल फ़िल्टर के अंदर जो एज इमेज बनाया ना, एज इमेज, इसको पास कर देंगे। बस इतना अपना था सेटअप, किस चीज़ का, मल्टर का। मल्टर का सेटअप ख़त्म। सबसे पहले अपन बनाएंगे यहाँ पे क्रिएट करने का रूट, क्रिएट करने के रूट के लिए ऐप डॉट पोस्ट देंगे, और यहाँ पे इस तरीके से अपन क्या करेंगे, अपलोड नाम से एक रूट बना देंगे। और सबसे पहले तो जो अपलोड है उसमें एक सिंगल, और यहाँ पे अपन को फ़ोटो एक क्यों पास कर रहे हैं, क्योंकि जो इनपुट के अंदर जो नेम नाम का एट्रीब्यूट होता है और उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं कि वो जो नेम नाम का एट्रीब्यूट और ये जो फ़ोटो दिया गया है, ये दोनों सेम होना कंपलसरी कंडीशन है। समझ में आया।
और अभी अपन सिंगल फ़ोटो के साथ काम कर रहे हैं। अगर आप कमेंट में बताएंगे कि एरे मतलब जो मल्टीपल फ़ोटो होती हैं उनके साथ भी बताना है। वैसे भी मैं अगर आपको बताऊं तो सिंगल फ़ोटो और मल्टीपल फ़ोटो दोनों के लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उसके अंदर मैंने फ्रंट एंड को बेसिकली API से नहीं, केवल HTML के अंदर EJS वाले मॉड्यूल के साथ मैंने किया था, लेकिन अभी उसके बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एसिंक्रोनस और यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इस तरीके से डिफाइन करेंगे। अब क्या करना है अपने को, अब जो इमेज फाइल जो यूजर देगा उस इमेज फाइल को अपन को डेटाबेस के अंदर भेजना है। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे कॉन्स्ट लगाएंगे और यहाँ पे अपन लिख देंगे फाइल नेम और यहाँ पे अपन लिख देंगे रिक्वेस्ट डॉट फाइल, बस इतना करना है। और इसके बाद यहाँ पे कॉन्स्ट, यहाँ पे इमेज यूजर इक्वल टू न्यू कीवर्ड लगाएंगे और कलेक्शन का नाम देखेंगे, कलेक्शन का नाम है यूजर इमेज, तो यहाँ पे आएंगे यूजर इमेज जो कलेक्शन का नाम है, इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर जो इमेज नाम की जो स्कीमा की फील्ड है उसके अंदर अपन फाइल नेम को डाल देंगे और वो चला जाएगा। बस यहाँ पे अपन को एक ऑब्जेक्ट के रूप में इसको पास करना पड़ेगा जिससे एरर ना आए। वेब डेवलपमेंट के अंदर सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि एरर को कभी नहीं आने देना, एरर से दूर बचो, एरर से दूर भागो। एरर तो मतलब आनी ही नहीं चाहिए, जितनी कम एरर आएंगी उतना जीवन सुकून में रहेगा। तो इमेज यूजर करके जो अपन ने वेरिएबल बनाया इसको कर देंगे सेव और यहाँ पे अपन रिस्पॉन्स में सेंड कर देंगे, क्या कर देंगे, जो सेव इमेज है इसको अपन भेज देंगे, सेव इमेज। ठीक है, अभी कौन सा बन गया, क्रिएट वाला। अब बना लेते हैं रीड वाला, रीड रूट। क्या किया अपन ने इसमें, तो अपन समझ ही गए होंगे क्या किया। रिक्वेस्ट डॉट फाइल से अपन ने फाइल नेम निकाल लिया, यूजर इमेज के अंदर जो इमेज स्कीमा बनाया था उसके अंदर फाइल नेम डाल दी और इसको सेव करा दिया और सेव करा के उसको वापस से सेंड कर दिया सेव इमेज को। ठीक है, रीड नाम का रूट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐप डॉट गेट, और ऐप डॉट गेट करने के बाद यहाँ पे इमेजेस नाम से बना देता हूँ क्योंकि मल्टीपल इमेजेस होंगी। सबसे पहले यहाँ पे एसिंक्रोनस और रिक्वेस्ट। आप पता, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे ना तो आप समझेंगे कि कोड लिखना कितना आसान होता है। स्पेशली बैकएंड का कोड मतलब वैसे तो सही बताऊं कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन इस लेवल पे कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। जिस लेवल पे अभी अपन कोडिंग कर रहे हैं इस लेवल पे नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स तब होगा जब मैं वो ई-कॉमर्स वाली पूरी कंप्लीट वेबसाइट लेके आऊँगा। कॉम्प्लेक्स तब होगा जब वो मैं सोशल मीडिया वाली वेबसाइट लेके आऊँगा। कॉम्प्लेक्स तब होगा जब एक बहुत बड़ी, थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी वेबसाइट होगी। अभी कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, अभी ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें चल रही हैं। सच्चाई यही है। तो अगर आप यहाँ तक भी अगर आप क्या बोल सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड हो रहे हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही है, तो थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, प्रैक्टिस और करो। ठीक है, कॉन्स्ट यूजर इमेजेस नाम से बना लेंगे जिसके अंदर अपन को क्या करना है, वेट कीवर्ड लगाना है। जो कलेक्शन है, कलेक्शन का नाम है यूजर इमेज, इसके ऊपर लगाएंगे अपन फाइंड मेथड और इस तरीके से करली ब्रैकेट पास कर देंगे और रिस्पॉन्स में सेंड कर देंगे क्या, जो भी यूजर की इमेजेस हैं वो वाली। अब बताओ, इतना 2 लाइन का कोड था ये केवल, इसमें क्या है, कुछ भी तो नहीं है, बस इतना अपन को करना था। अब क्या करना है, अब अपन को जो अपडेट वाला रूट है वो वाला बनाना है, अपडेट रूट। और अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो उसको भी अपन को एक एक एरर को फाइंड करना। जैसे जैसे आप कोडिंग करते जाएंगे ना वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि छोटी से छोटी एरर को भी किस तरीके से सॉल्व आउट किया जाता है। तो कोडिंग करना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा कोडिंग उतना ज़्यादा अच्छा अपन अपने आप को बेहतर बना लेंगे। तो यहाँ पे आप लोड और एक आईडी पास करनी पड़ेगी क्योंकि अपडेट अगर करना है तो कोई एक पर्टिकुलर को अपडेट करेंगे ना, सबको एक साथ थोड़ी कर सकते हैं। और यहाँ पे क्योंकि इमेज के बारे में बात कर रहे हैं तो अपलोड डॉट सिंगल को अपन को यहाँ पर भी लेना पड़ेगा और यहाँ पर भी अपन को इस फोटो को इस तरीके से पास करना होगा। उसके बाद एसिंक्रोनस फंक्शन और यहाँ पे अपन को रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी बैकएंड का कोड लिख रहे हैं तो अभी एक एक चीज़ मैं इसके अंदर समझाता चला जा रहा हूँ। फ्रंट एंड के कोड में वहाँ पर भी समझाऊंगा। मुझे तो नहीं लगता कि आपको यहाँ पे कुछ भी कन्फ्यूजन होनी चाहिए क्योंकि हर एक चीज़ बिल्कुल प्रॉपर जो फंक्शन है, डेटाबेस के फंक्शन है उनको कॉल कर रहे हैं और आपको बताता जा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें इस तरीके से करनी है। तो कॉन्स्ट अपन को आईडी किस तरीके से मिलेगी, आईडी लेने के लिए अपन क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट परम लगा देंगे और रिक्वेस्ट डॉट परम नीचे करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट परम को नीचे करेंगे और कॉन्स्ट
और जो अपना फाइल नेम है तो फाइल नेम को अपन रिक्वेस्ट डॉट फाइल के द्वारा यहाँ पे गेट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या कर देंगे, आईडी भी मिल गई अपने पास और फाइल नेम भी अपन को मिल चुका है। तो कॉन्स्ट अपडेट इमेज नाम से वेरिएबल, इसके अंदर अवेट कीवर्ड, और जो कलेक्शन है अपना यूजर इमेज नाम से, इसके ऊपर लगाएंगे अपन क्या, ये सही तरीके से नहीं है क्यों, इसको यूजर इमेज डॉट फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट, यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले डेटाबेस के अंदर की आईडी और जो अपने पास आईडी आई है, इन दोनों आईडी को चेक कराएंगे, उसके हिसाब से अपन को डेटा मिल जाएगा। डेटा मिलने के बाद क्या करेंगे, इसके अंदर जो इमेज नाम का स्कीमा है उसके अंदर इस फाइल नेम को भेज देंगे। इसके बाद इससे बोल देंगे कि जो नया डेटा आ रहा है वो ट्रू, यानी कि उस नए डेटा को आप एंट्री दो कहाँ पे, डेटाबेस के अंदर। उसके बाद रिस्पॉन्स के रूप में अपन क्या सेंड कर देंगे, क्या सेंड कर देंगे, जो अपना अपडेट इमेज है इसको अपन सेंड कर देंगे। ठीक है, तो इतना था अपना जी अपडेट रूट वाला। अब बात कर लेते हैं डिलीट वाले की, डिलीट रूट की। अब ऐप डॉट डिलीट नाम से एक रूट बनाएंगे और यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोल देंगे डिलीट DELETE, और यहाँ पे इस तरीके से आईडी को पास कर देंगे। इसके अंदर कुछ भी पास करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल है अपना एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और यहाँ पे इस तरीके से। और क्या करना है अपन को, इसके अंदर भी अपन पास कर लेते हैं कॉन्स्ट आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट परम, और यहाँ पे नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद कॉन्स्ट डिलीट डेटा इक्वल टू अवेट कीवर्ड, जो यूजर इमेज नाम का जो कलेक्शन है इसके अंदर लगाएंगे फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट, नहीं रिमूव की जगह मैं यहाँ पर डिलीट देना चाहूँगा, फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट। इसके अंदर जो आईडी डेटाबेस के अंदर है, जो आईडी यहाँ से आ रही है उसको अपन डिलीट करा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे रिस्पॉन्स में सेंड कर देंगे जो भी डिलीट डेटा। बस इतना अपन को बना के कंप्लीट करना था। तो ये तो होगा अपने रूट के सेटअप। अब क्या करना है, अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ और करनी है, क्योंकि फ्रंट एंड से अपन को कनेक्ट भी करना पड़ेगा। तो फ्रंट एंड से कनेक्शन के लिए कोर्स रिक्वायर, यहाँ पे कोर्स, और इसके बाद ऐप डॉट यूज, और यहाँ पे मुझे कोर्स फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। इसके बाद ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन लिखना पड़ेगा, इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। और ये सारी चीज़ें मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ आपको, बहुत बार आपको करवा चुका हूँ मैंने लगभग। अगर मैं नोट जेएस वाली वीडियो एक छोड़ दूँ और रिएक्ट जेएस वाली वीडियो, तो उसके अलावा जितने भी अपन ने किए वो मर्न स्टैक की सारी चीज़ें की हैं। तो ये सारी चीज़ें तो अपन हर एक चीज़ के अंदर अपन ने परफॉर्म करके देख ली हैं। इसके बाद अपन को क्या करना है, ऐप डॉट यूज, और इसमें बोल देंगे कि अगर कोई इस वाले रूट पे जाएगा, अपलोड्स वाले रूट पे, तो आप क्या करवा देना, तो आप एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, और इसके अंदर अपन क्या कर देंगे, इस तरीके से अपलोड वाला फोल्डर पास कर देंगे कि अपलोड्स वाला फोल्डर अपना स्टैटिक कर देंगे। अब इसको स्टैटिक करने से फ़ायदा क्या होता है, स्टैटिक करने से फ़ायदा ये होता है कि अपलोड वाले के अंदर अगर कोई भी इमेज हुई तो वो इमेज डायरेक्टली अपन को दिखाई देगी। समझाऊंगा, जब गेट रिक्वेस्ट कॉल होगी ना तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं है। अभी क्या करना है, अभी इंडेक्स डॉट जेएस को तो रखना है पास में। अभी अपन को फ्रंट एंड का पूरा सेटअप बनाना है, फ्रंट एंड का पूरा कोड लिखना है। इसको खोलेंगे, इसको चलने देते हैं बैकएंड वाले को, एक नया टर्मिनल खोल लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा समय ले रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, npm क्रिएट वीट @latest, इस तरीके से अपन को कर देना है वीट प्रोजेक्ट। और रिएक्ट के साथ काम करना है, जावा स्क्रिप्ट cd वीट प्रोजेक्ट और npm i। अब कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि भाई तुमने इतनी सारी API बना दी, इतने सारे रूट बना दिए, इनको टेस्टिंग तो किया ही नहीं। मेरे भाई मुझे को ये बात बताओ कि मैंने इसको चलो टेस्टिंग नहीं किया, अगर जब कोई भी रिक्वेस्ट फेल होगी तो क्या वो दिखाई नहीं देगी, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो क्या दिखाई नहीं देगा, वो तो तुरंत दिखाई देगा। कोई भी एक भी API अगर फेल होगी, जो भी अपन रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो अगर फेल होगी तुरंत समझ में आ जाएगा कि अपनी रिक्वेस्ट फेल हो चुकी है।
तो इतना अपन ने कर लिया। इसके अंदर वीट प्रोजेक्ट बन गया। इसके बाद SRC के अंदर, इसके अंदर क्या करते हैं, थोड़ा टेलबाइंड का सेटअप कर लेते हैं। सिर्फ इसके लिए होगी थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी सी तो करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे जाएंगे अपन और यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे आऊँगा, इसको ले लूँगा। इसमें देखता हूँ थोड़ा टाइम ले रहा है। बन गई tailwind.config.cgs। इसको यहाँ पे पेस्ट और यहाँ पे आएंगे index.css को कॉपी, सोर्स के अंदर index.css, Ctrl+A, इसको हटाओ, Ctrl+V। और यहाँ पे अपन को 2 पैकेज इंस्टॉल और करने हैं। सबसे पहला npm i react router DOM, दूसरा अपना Axios। इन दोनों पैकेज को इंस्टॉल करना है। ये दोनों पैकेज को इंस्टॉल होने देते हैं। बैकएंड वाले फोल्डर को बंद करते हैं। टेलबाइंड की ये वाली फन index.css बंद, केवल index.js को खोल के रखना, जिससे अपलोड वगैरह का मतलब जो रूट वगैरह है उनका ध्यान में रहे। इसके बाद npm run dev, देखते हैं अपना किस तरीके से चल रहा है अभी। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से, ठीक है, अपना बन के तैयार हो गया। बैकएंड वाला फोल्डर बंद, मतलब बैकएंड वाला अकेला बंद करना है ना, हाँ बैकएंड वाला बंद। वीट प्रोजेक्ट वाले के अंदर जो app.jsx है इसको खोल के यहाँ पे Ctrl+A, इसको बंद कर दो, RAFCE इस तरीके से डिफाइन कर दो। इसके बाद अपन को सबसे पहले तो इसके अंदर समथिंग फ्रॉम react router DOM। अब इस समथिंग के अंदर अपन को क्या करना है, समथिंग के अंदर अपन को ब्राउज़र राउटर एज राउटर और रूट, ठीक है, 3 चीज़ें अपन को डिफाइन करनी थी और मैंने यहाँ पे तीनों चीज़ें कर दी और आसानी से यहाँ पे इस जगह पे ले लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले अपना राउटर साहब आ जाएंगे। राउटर जी को अपन ने जगह दे दी अपने ऐप के अंदर। उसके बाद रूट्स को भी दे देंगे अपन, और रूट उसका छोटा भाई, तो इसको भी दे देते हैं, ठीक है। इसके अंदर SRC के अंदर कर लेते हैं। कंपोनेंट फोल्डर बनाने का कोई खास मतलब नहीं बनेगा। इसके अंदर एक फाइल बनाएंगे जिसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर इमेज को अपन अपलोड करेंगे .jsx, और चलो एक एक करके फाइल बना लेंगे। जब जो कोड वो लिखेंगे उसी समय अपन बनाते चलेंगे। टर्मिनल को बंद कर देते हैं। यहाँ से अपन एक एक करके डिफाइन करेंगे। तो RAFCE app.jsx, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अपन इंपोर्ट कर लेते हैं इस इमेज अपलोड नाम के इसको, और रूट के अंदर अपन बोलेंगे कि जब आप होम रूट पे हो, यानी कि इस तरीके से जब आप होम रूट पे हैं तब आप क्या करो, आपका जो एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट होगा, आपका एलिमेंट होगा इस इमेज अपलोड नाम का। तो चेक करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके लिए एक बार फिर से कर देता हूँ। देखो आ गया इमेज अपलोड लिख के। अपन जब कोडिंग कर रहे हैं तो अपन को इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अपन क्या कोड लिख रहे हैं उसका क्या रिफ्लेक्शन होगा। तो बड़े कोड के अंदर चलो समझ में आता है कि मुझे भूल जाते हैं अपन कि अपन जो कोड लिख रहे हैं उसका क्या मतलब निकल रहा है, लेकिन यार इतने छोटे छोटे कोड के अंदर तो समझ में आना चाहिए ना। क्या आप टेस्टिंग हर एक छोटी छोटी चीज़ की टेस्टिंग करोगे क्या? प्रैक्टिस करते करते इतनी समझ तो हो जानी चाहिए कि मैं जो कोड लिख रहा हूँ उस कोड का रिफ्लेक्शन क्या होने वाला है। एक पहली बार अगर जो कोई करता है चलो समझ में आता है उसका, लेकिन जो 10-15 बार 2-3 महीने लगातार कर चुका है उस वो भी यही चीज़ें करे तो मज़ा नहीं आता यार। फिर काहे के अपन एक्सपीरियंस डेवलपर है। इसके बाद अपन यहाँ पे एक फॉर्म, इसके अंदर फॉर्म के अंदर और यहाँ पे इनपुट, इसके अंदर फाइल नेम के अंदर आपको मैंने बताया था कि फ़ोटो देना है, वरना एरर से गुजरना पड़ेगा, एरर से बचना है तो अच्छी कोडिंग करनी पड़ेगी। बटन, इस बटन के अंदर दे देंगे अपन सबमिट। यहाँ पे स्टाइलिंग नहीं करेंगे, स्टाइलिंग की ज़रूरत पड़ेगी केवल इमेज वाले फोल्डर के अंदर। वो भी इसलिए क्योंकि इमेजेस जो हैं बड़ी आती हैं, उनको छोटा करना पड़ेगा, बस उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी, बाकी अपन कुछ खास नहीं करने वाले। इसके अंदर लगाएंगे एक ऑन चेंज, यहाँ पे इमेज का जो डेटा है वो अपन सेट कर देंगे। इमेज डेटा नाम का फोल्डर वो फंक्शन बनाना है तो कॉन्स्ट इमेज डेटा नाम से बनाएंगे। यहाँ पे एक इवेंट लेंगे
इवेंट लेना था यार। और यहाँ पे जो सेट इमेज है इसके अंदर क्या करेंगे, जो इवेंट है उसको टारगेट डॉट फाइल्स और यहाँ पे 0। तो होगा क्या, होगा एक इसके अंदर से जो फाइल अपन चूज़ करेंगे वो फाइल जाके इसके अंदर जाके सेट हो जाएगी। ठीक है, इसका इतना बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि इसके अंदर से जो भी फाइल जो भी इमेज अपन चूज़ करेंगे उस इमेज वाले जो वेरिएबल अपन ने बनाया है इसके अंदर जाके सेट हो जाएगी। किसकी मदद से, सेट इमेज की मदद से। बस इतना सा इसका मतलब है। इसमें ऑन क्लिक यहाँ पे क्या करेंगे, इमेज अपलोड नाम का फंक्शन कॉल करेंगे। अब इमेज अपलोड नाम का फंक्शन तभी तक अपन ने डिफाइन नहीं किया है, तो डिफाइन कर देते हैं। कॉन्स्ट इमेज अपलोड नाम का फंक्शन, ये होगा एक एसिंक्रोनस फंक्शन, इसके अंदर भी होगा एक इवेंट। अब यहाँ पे एक्सियोस को अपन ने इंस्टॉल इसलिए किया था जिससे अपन इंपोर्ट कर सकें। इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। ठीक है, इसके बाद अपन को क्या करना है, इसके बाद अपन को सबसे पहले इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट और इसको कॉल। अब ये क्या करता है, ये जो अपन ने जो फॉर्म लिया है ना, इस फॉर्म को इसकी एक आदत है फॉर्म की कि ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर अपन इसको छोड़ देंगे ना तो ये रीलोड हो जाएगा। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना सबमिट वाले बटन के ऊपर, ये ऑटोमेटिक अपने आप को रीलोड कर लेता है। तो उसको बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ये कोड की ये बस जितना आप कोड करते जाएंगे ना तो कोड को एक बार जब भी जो कोड आप कर रहे हैं उसका क्या मतलब है, उसका क्या एग्जीक्यूशन होने से क्या रिफ्लेक्शन होगा अपने कोड के ऊपर या फिर अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो वो एक बार आप खुद से मन के अंदर या फिर ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से अगर आप बोल लिया करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कोड कर क्या रहा है। तो आगे अगर आप कभी भी यूज करेंगे ना अपनी पूरी किसी भी वेबसाइट के अंदर तो वो पर्टिकुलर कोड की ज़रूरत होगी तो वो ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा और दिमाग में आने के बाद वो ऑटोमेटिक लिख जाएगा। इसके बाद अपन को फॉर्म डेटा बनाना है। फॉर्म डेटा इक्वल टू न्यू और फॉर्म डेटा एक फंक्शन होता है, इसको कॉल कर देंगे और यहाँ पे बोल देंगे कि जो फॉर्म डेटा है इसके अंदर आप अपेंड कर दो किस चीज़ को, एक जो फ़ोटो नाम की चीज़ है इसको अपेंड कर दो फ़ोटो। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अपन को इमेज जो थी उस इमेज को अपन को पास कर देंगे। बस इतना करना था। इसके बाद अपन को क्या करना है, एक बनाना है कॉन्स्ट कॉन्फिग नाम से वेरिएबल। इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर अपन को इस तरीके से ऑब्जेक्ट पास करना है और यहाँ पे हेडर्स के अंदर अपन को जो कंटेंट टाइप है अपना कंटेंट टाइप, इसका नाम देना है मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा। ठीक है, पास कर दिया। अब क्या करना है, अब इससे बाहर आ जाएंगे। कॉन्स्ट रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल, इसके अंदर अवेट कीवर्ड एक्सियोस के अंदर पोस्ट रिक्वेस्ट और यहाँ पे अब क्या करना, अब तो यूआरएल को पास करना पड़ेगा। तो यूआरएल तो अपने लोकल होस्ट 3000 पे चलाया ना इसको, तो लोकल होस्ट 3000 कैन नॉट गेट Ctrl+A Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V। अब index.js को इस साइड लेके आओ, जिससे अपन क्या करें, सबसे पहले अपना जो है पोस्ट वाला रूट क्रिएट वाला रूट कहता है कि अपलोड वाले रूट के ऊपर जाने दो। तो अपलोड वाले रूट के ऊपर जाने दो। यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म डेटा को पास कर दो, दूसरा अपना जो कॉन्फिग था इसको पास कर दो बस। इसके बाद अपन console.log नहीं कराएंगे। अपन क्या कराएंगे, अपन बोलेंगे अगर रिजल्ट के अंदर कोई भी वैल्यू है, कुछ ना कुछ डेटा आएगा ना, अगर उसके अंदर डेटा आया तो क्या करा देंगे, तो अपन नेविगेट करा देंगे, नेविगेट इमेज वाले रूट पे। अभी ये वाला रूट अपन ने बनाया नहीं है इमेज वाला, इसके अंदर अपन बोल रहे हैं कि अगर एल्स यानी कि अगर डेटा नहीं होगा तो अलर्ट अपन शो करा देंगे क्या, इमेज नॉट एडिट। अब ये क्या हुआ, ये थोड़ा इसको कोड को मतलब ऑर्गेनाइज करने के लिए इस तरीके से अपना बन के तैयार है। ठीक है, फॉर्म डेटा कॉन्फिग और ये सारी चीज़ें। इसके अंदर अपन को यूज नेविगेट का भी इंपोर्ट करना पड़ेगा।
तो इंपोर्ट अपन कर लेंगे यूज नेविगेट और यहाँ पे कॉन्स्ट नेविगेट, अरे इस तरीके से नहीं, नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट और इस फंक्शन को कॉल। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने क्या कर दिया, इसको भी कैपिटल नहीं करना है, इसको स्मॉल करना है नेविगेट, और यहाँ पर भी नेविगेट। ये दोनों स्पेलिंग सेम होना चाहिए वरना गड़बड़ हो जाएगी। अब इमेज नाम का तो अपन ने रूट बनाया नहीं है, इसको भी एक बार मैं डिफाइन कर देता हूँ। और यहाँ पे सोर्स के अंदर ही मैं बना देता हूँ इमेजेस नाम से एक फ़ाइल, और यहाँ पे दे दूँगा RAFCE, और app.jsx में जाएंगे, इस इमेजेस को इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट इमेजेस, और इसका अपन क्या करेंगे, Alt Shift के साथ कॉपी /इमेज, इमेज पे अपन क्या कर देंगे, इमेजेस को भेज देंगे। ठीक है, बस इतना सा अपन को करना था। अभी यहाँ पे चलते हैं अपने इसके पे, चूज़ फाइल करते हैं, डार्क ब्लू, ओपन, सबमिट के ऊपर क्लिक, इमेजेस वाले फोल्डर पे आ गए। तो इसका मतलब ये है ये अपना इमेज है वो स्टोर हो गई होगी, लेकिन फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए एक बार दिखा देता हूँ। बैकएंड के अंदर जो अपलोड नाम का फोल्डर बनाया था, इसके अंदर देखो एक इमेज आ चुकी है। तो इतना आसान होता है किसी भी इमेज को ऐड करना। अब इमेज को ऐड तो कर लिया, अब इमेज को गेट करना है। तो इमेज को गेट कहाँ पे करेंगे, ये जो images.jsx नाम से बनाया था, इसी के लिए बनाया था, क्योंकि यहाँ पे अपन को इमेजेस को लाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यूज स्टेट और यूज इफेक्ट को कॉल कर लेंगे। और मैं एक काम करता हूँ, आपसे 1 मिनट बाद मिलता हूँ, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा दर्द सा होने लगा। तो यार लगातार अगर कुर्सी पे बैठे रहते हैं ना, थोड़ा सा दर्द सा होने लगता है, लेकिन कोई बात नहीं। और यूज स्टेट की जो स्निपेट है, इसको अपन को इस तरीके से लेना है। यहाँ पर भी अपन इमेजेस कर देते हैं, इमेजेस और सेट इमेजेस। यहाँ पे अपन को एक एम्प्टी एरे पास करना है, और एक लेंगे अपन यूज इफेक्ट, और यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन होता है, इस तरीके से आपको पास करना होता है। इसके अंदर एक डिपेंडेंसी अपन को पास करनी होती है इस तरीके से। और यहाँ पे ये गेट इमेजेस नाम से एक फंक्शन को कॉल कर देंगे। अब इस गेट इमेजेस फंक्शन को अभी तक अपन ने डिफाइन नहीं किया है, तो अभी अपन डिफाइन करते हैं। कॉन्स्ट गेट इमेजेस, ये होगा अपना कि सिंक्रोनस फंक्शन, इसके अंदर इस तरीके से डिफाइन कर देंगे। और क्या होना है इसके अंदर, कॉन्स्ट इमेजेस नाम से वेरिएबल। अच्छा, इमेजेस तो अपन ऑलरेडी बना चुके हैं ना, तो रिजल्ट नाम से एक बना लेंगे। और क्या करना है, और इसके अंदर एक्सियोस, अच्छा एक्सियोस को अभी तक अपन ने इंपोर्ट ही नहीं किया इसके अंदर, तो यहाँ पे सबसे पहले एक्सियोस को इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट एक्सियोस। इसके अंदर URL पास करना है, तो इमेज अपलोड में से ले लेता हूँ मैं इस URL को, इसके अंदर जाऊँगा, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे अपलोड की जगह अपन को इमेजेस। अच्छा, एक बार रीचेक ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि अब रीड वाला है तो इमेजेस रूट है, प्रॉपर तरीके से अपना वो हो जाना चाहिए। अगर प्रॉपर तरीके से आप रीड कर लेते हैं, मतलब जो URL है वो अगर प्रॉपर तरीके से पास करते हैं, तो ऑटोमेटिक बहुत सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। अब रिजल्ट के अंदर डेटा होगा, तो मैं यहाँ पे अभी मैं करके दिखा रहा हूँ। अभी अगर इमेजेस होंगी तो ऑटोमेटिक आ जाएंगी। अब यहाँ पे अगर आप मुझसे बोलें कि आप टेस्टिंग करके दिखाइए, अगर मैं जो चीज़ यहाँ पे कर रहा हूँ, API को कॉल कर रहा हूँ, अगर इसमें से वो डेटा मिलेगा तब तो वो ऑटोमेटिक जाके इमेजेस के अंदर स्टोर होगा। अगर डेटा नहीं होगा तो इमेजेस के अंदर कहाँ से आएगा, समझने वाली बात है ना, बहुत ही बेसिक सी बात है। तो अपन मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि रिजल्ट डॉट डेटा यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो API को अगर आपको मालूम है कि API क्या रिजल्ट देने वाली है, क्या रिजल्ट परफॉर्म करने वाली है, तो कोशिश यही किया करो कि उसको कोड को आप खुद से लिखा करें, जिससे आपके थोड़ा दिमाग को आदत पड़ जाए कि इस कोड के अंदर टेस्टिंग करनी है, लेकिन वो टेस्टिंग आपके दिमाग में होनी चाहिए मेंटली लेवल पे कि हाँ मेरी ये चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सेट इमेजेस के अंदर रिजल्ट डॉट डेटा। अब यहाँ पे मैं
क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इस तरीके से सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से पास करूँगा और यहाँ पे लगाऊँगा कि जो इमेजेस हैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ मैं मैप फंक्शन, और यहाँ पे मैं इस तरीके से पास कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक डिव ले लेता हूँ। इस डिव के अंदर, इस डिव के अंदर एक इमेज यहाँ पे SRC के अंदर करली ब्रैकेट दूंगा और यहाँ पे वैल्यू पास कर दूंगा। अभी यहाँ पे कोड को थोड़ा सा मतलब रीअरेंज करूँगा दोबारा से, टेंशन मत लेना। मैं यहाँ पे जो चीज़ करने वाला हूँ बस इसको ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट का ये वाला लिया और इसके अंदर यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल लगाए, यहाँ पे इसको पेस्ट किया, डॉलर का साइन लगाया, करली ब्रैकेट लगाए और यहाँ पे बोला value.img। ठीक है। अब अगर डेटा आना होगा, अभी ये पहले इसको रीअरेंज कर देता हूँ कोड को मैं। तो अच्छा, इसके अंदर कुछ ना कुछ एरर बता रहा है। वो एरर कहाँ पे है, डिव के अंदर एक काम, इसको थोड़ा सा, अच्छा इस तरीके से ये गड़बड़ हो गई है इसके अंदर, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको इतने वाले कोड को एक बार फिर से ऐड कर लिखता हूँ। एक डिव है, एक डिव के अंदर क्या करेंगे, डिव के अंदर इस तरीके से पास, इसके अंदर जो इमेजेस नाम का है इसके अंदर क्या करेंगे, मैप फंक्शन लगाएंगे। मैप फंक्शन के अंदर यहाँ पे इस तरीके से अपन दे देंगे। अब यहाँ पे अपन, चलो मैं डायरेक्ट यहाँ पे इमेज कर देता हूँ अभी, और यहाँ पे SRC के अंदर मैं करली ब्रैकेट दे रहा हूँ और टेम्पलेट लिटरल, और यहाँ पे जो अपन ने URL के अंदर मैंने दिया यहाँ पे अपलोड्स के अंदर यहाँ पे दिया डॉलर करली ब्रैकेट और value.img, और वैल्यू यहाँ से अपन ले रहे हैं। अब अगर मतलब जो इमेजेस हैं वो अगर अपनी दिखाई देना शुरू हो गई, अब यहाँ पे क्या एरर कहाँ पे आ रही है मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। इमेजेस डॉलर करली ब्रैकेट, एक सेकेंड, नहीं इसके अंदर इस तरीके से तो नहीं रहेगा, तो कुछ इसी तरीके से, ओके, इसको इस तरीके से यहाँ पे ख़त्म कर देना है इस जगह पे। नहीं इस तरीके से भी नहीं करेंगे, एक सेकंड मैं अभी आता हूँ आपसे फिर। गड़बड़ कुछ नहीं है, अपन ने क्या किया, अपन ने इस टैग को यहाँ पे बंद ही नहीं किया है और जो अपना नॉर्मल था बस उसी चीज़ को मैंने लिखा। अब अपन को ये देखना है कि अगर ये चीज़ अपन को वहाँ पे दिखाई दे गई, ब्राउज़र पे अगर दिखाई दे गई तो इसका मतलब है कि अपना कोड सही है, और अगर इमेजेस ब्राउज़र पे नहीं है तो इसका मतलब कोड के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चलो अपन चलते हैं सीधे ब्राउज़र पे, IMG वाले रूट पे। यहाँ से वापस से शुरू करेंगे, यहाँ से चूज़ करेंगे एक फ़ाइल को। मैं एक इस वाली फाइल को चूज़ कर लिया, ओपन किया, सबमिट के ऊपर क्लिक किया, इमेज वाले रूट पे गए लेकिन कुछ भी आया नहीं। अब इसके अंदर इंस्पेक्ट के अंदर देखते हैं कुछ तो होगा। यहाँ पे बता रहा है कैन नॉट रीडिंग मैप प्रॉपर्टी और दी एबव एरर अकॉर्ड इन द रेंजर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज और अनडिफाइंड रीडिंग मैप। अब ये ऐसा क्यों बता रहा है, अपन ने यहाँ पे इमेजेस, सेट इमेजेस के अंदर एम्प्टी एरे दिया है, सेट इमेजेस के अंदर रिजल्ट डॉट डेटा, तो यहाँ पे गड़बड़ हुई है। अब यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है इसको देखने के लिए, जब तक देखो गड़बड़ नहीं हो रही है, अपना कोड बढ़िया सही तरीके से अगर चल रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं होता है कि अपन को कि देखना ही देखना है। तो यहाँ पे मैंने कंसोल डॉट रिजल्ट करा दिया और इस चीज़ को मैं कर देता हूँ अभी कमेंट, बस इस तरीके से पास आउट कर दूँगा। अभी मेरे समझ में आ जाएगा, इसको मैं रीलोड कर दूँगा। यहाँ पे प्रॉमिस लिख के आ रहा है, तो अभी प्रॉमिस लिख के आ रहा है, तो क्या गड़बड़ की है अपन ने, गड़बड़ ये की है अपन ने, यहाँ पे अपन ने अवेट कीवर्ड नहीं लगाया था। इस तरीके से जो होती है टेस्टिंग, एक्चुअल में टेस्टिंग यही होती है कि जब एक्चुअल में अपन को मालूम पड़ता है ना कि अपन जो काम करना चाहते हैं वो काम नहीं हो रहा है, तब एक्चुअल में अपन को ज़रूरत पड़ती है कि यहाँ की टेस्टिंग करके उसको मालूम पड़ेगा कि किसके अंदर गड़बड़ कहाँ पे है। तो अभी देखो डेटा आ गया ना,
यहाँ पे देखो डेटा निकल के आ गया। तो अब इतना आसान होता है रिजल्ट के अंदर। अगर मैं आपको डेटा जो मैंने यहाँ पे पहले स्टेट के अंदर सेट किया था, इसी चीज़ को अगर मैं अब दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो इसके अंदर एरे बन के आ गया। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सेट इमेज के अंदर डायरेक्ट कर दिया था। फिर से कर देता हूँ मैं, सेट इमेजेस रिजल्ट डॉट डेटा। तो क्या छोटी सी गड़बड़ थी कि अपन ने अवेट कीवर्ड नहीं लगाया था। तो इसको मैं दोबारा से अनकमेंट कर देता हूँ। अभी चलते हैं वापस। ये देखो दोनों इमेजेस अपनी आ चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे स्टाइलिंग करनी पड़ेगी क्योंकि अपन को अपडेट और डिलीट का बटन इसी जगह पे लगाना है। और ये दोनों इमेजेस ऑलरेडी इतनी ज़्यादा बड़ी हैं, तो इनको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक दे देता हूँ क्लास नेम, इसको क्लास नेम, जिसके अंदर दे देता हूँ फ्लेक्स, और जो यहाँ पर भी दे देता हूँ थोड़ा सा क्लास नेम, जो इसकी विड्थ है वो दे देता हूँ 200 पिक्सल। इसकी जो हाइट है वो भी दे देता हूँ मैं 200 पिक्सल। थोड़ा सा आपस में मार्जिन लेफ्ट 5 कर देता हूँ। चलो देखते हैं अभी कैसा है। कुछ इस प्रकार की दिखाई दे रही है। वैसे तो कुछ अच्छी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन कोई बात नहीं, अपने को कौन सा स्टाइलिंग में ध्यान देना है। अपने को यहाँ पे बटन बनाना है एक, यहाँ पे डिलीट नाम से, और एक और बटन बनाना है अपने को यहाँ पे, इसका नाम रख देंगे अपडेट। इसको रैप करना पड़ेगा फ्रैगमेंट से। ये रिएक्ट के बेसिक रूल है कि कोई भी कोड है वो एक ही टैग के अंदर मौजूद होना चाहिए। अब करेंगे अपन क्या, इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा लिंक टैग को, जो कि रिएक्ट राउटर डॉम से, और इस जगह पे मैं इसको यूज कर लूँगा। और यहाँ पे इस तरीके से बंद करके कंट्रोल X कंट्रोल V, और यहाँ पे लिंक टू को क्या करूँगा, लिंक टू को यहाँ पे पास कर दूँगा अपडेट और यहाँ पे _ID। ठीक, तो अब अगर मैं यहाँ पे देखो आप, अच्छा अब तो इस तरीके से आ गए ना, लेकिन अपने को तो ऐसा दिखाना नहीं है। अपन एक काम करेंगे, इसको एक डिप के अंदर रैप कर देंगे। इसको यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे, ठीक है। तो अभी कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। तो यहाँ पे मतलब डिलीट और अपडेट के बटन अपन को अभी प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं। मैं अगर देखो अपडेट के बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो इस वाले रूट पे जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस वाले रूट को सेट करता हूँ। यहाँ पे सोर्स के अंदर एक फाइल बना लूँगा, अपडेट images .jsx, और AFCE के नाम से बना दी। app.jsx के अंदर जाएंगे और इंपोर्ट अपडेट इमेजेस को इंपोर्ट किया, इसको यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे अपडेट _ID इस तरीके से। ठीक है, अपडेट इमेजेस को दे दिया। अब अपडेट इमेजेस के अंदर जाने से पहले इमेजेस के अंदर यहाँ पे आईडी को इस तरीके से पास नहीं करना है। आईडी को पास करने का तरीका कुछ ऐसा है, यहाँ पे देंगे कर्ली ब्रैकेट देने के बाद अपना इस चीज़ को यहाँ पे ख़त्म कर देना है। इसके बाद अपन को प्लस का साइन लगाना है। इसके बाद अपन को जो अपनी वैल्यू है उसके अंदर एक आईडी है, उसको अपन को इस तरीके से पास करना है। अब आपको फिर से दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इस बार अगर अपलोड के ऊपर क्लिक करूँगा, मतलब अपडेट के ऊपर क्लिक करूँगा, आप देखो यहाँ पे आईडी आ रही है जिसको नाम है 92B। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर मैं अपडेट के ऊपर क्लिक करूँ तो ये आईडी अलग है, दोनों आईडी अपनी अपनी अलग अलग है। तो हर एक इमेज की अपनी एक आईडी हो गई है। तो ये तो चीज़ आपको मालूम पड़ गई होगी। आईडी उस अपडेट इमेज नाम के जो फोल्डर है, यानी कि जो कंपोनेंट अपन ने बनाया है, इसके अंदर जा रहा है। तो इसके अंदर अपन को क्या करना है, सबसे पहले मैं इंपोर्ट करता हूँ यूज परम को, इंपोर्ट यूज परम। अब यूज परम को क्यों इंपोर्ट किया मैं बताता हूँ मैं आपको। कॉन्स्ट परम्स लिखा है यहाँ पे, इक्वल टू यूज परम्स, और इसको खोल कर दिया,
कंसोल डॉट, अरे कभी कभी एक्सटेंशन काम नहीं करती प्रॉपर तरीके से। कंसोल डॉट लॉग परम्स, तो ये क्या करेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको जाएंगे यहाँ पे इंस्पेक्ट कंसोल, यहाँ पे इसको बंद, अपडेट के ऊपर क्लिक, यहाँ पे जो आईडी अपन को देखने के लिए मिल गई। तो परम्स क्या करता है, परम्स जो भी आईडी यहाँ पे होती है उस आईडी को वो गेट कर लेता है, बस इतना काम होता है परम्स का। तो अभी इसको बंद कर दें। तो परम्स अपने आईडी को ले लिया ना, इतनी चीज़ आपको मालूम पड़ गई कि वो जो आईडी आ रही है उस आईडी को अपन को कैसे गेट करना है। अब क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना अपन को, बस उसको अपन को कॉल कर देना है। जो अपना अपडेट वाला फंक्शन था उसी को अपन को कॉल करना है। तो यहाँ पे अपन को वो जो अपलोड इमेज के अंदर किया ना वही पूरा काम इसके अंदर करना है। तो मैं यहाँ पर भी एक फॉर्म बना लूँगा और इस फॉर्म के अंदर एक इनपुट दे दूँगा, इनपुट फाइल, और यहाँ पर भी नेम के अंदर फ़ोटो, आईडी को अपन खाली छोड़ देंगे। ऑन चेंज पे अपन क्या करेंगे, इमेज डेटा, इसको यहीं पे रहने देते हैं। इसका बटन, इसका अपडेट के नाम से बना देते हैं, अपडेट इमेज। यहाँ पर भी एक ऑन क्लिक, इसके अंदर अपडेट इमेज नाम से एक फंक्शन को कॉल कर देंगे। अभी इनमें से एक भी फंक्शन अपन ने बनाया नहीं है, तो यूज स्टेट की स्निपेट को ले लेते हैं, ऊपर यूज स्टेट को इंपोर्ट भी कर लेंगे। यहाँ पे अपन सेट फर्स्ट की जगह यहाँ पे इमेज, पूरी प्रोसेस को मैं दोबारा कर रहा हूँ और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्यों कर रहा हूँ। डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकता था, लेकिन शायद समझाने के पर्पज़ से मैं करता जा रहा हूँ। यहाँ पे कॉन्स्ट इमेज डेटा, और यहाँ पे इस तरीके से इवेंट लेना पड़ेगा, और इस तरीके से सेट इमेजेस के लिए इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स 0। ठीक है, ये चीज़ तो आपको अभी समझ में आ गई होगी कि ये चीज़ क्या है। उसके बाद यहाँ पे अपडेट इमेज के नाम से एक फंक्शन, जिसके अंदर ये सिंक्रोनस फंक्शन इवेंट लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, और इसके बाद अपन को कॉन्स्ट फॉर्म डेटा इक्वल टू न्यू फॉर्म डेटा, इसको इस तरीके से कॉल, इस फॉर्म डेटा के अंदर डॉट अपेंड डॉट, ये फॉर्म डेटा गलत क्यों बता रहा है, इसको गलत नहीं बताना चाहिए। मैं इसको एक बार फिर से करता हूँ, फॉर्म डेटा, इसको कॉल, ठीक है अभी नहीं बता रहा है, पहले कुछ गड़बड़ हो गई होगी। फॉर्म डेटा, अगर कोई आपकी जो सजेशन है वो अगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है तो आप समझ लिया करो कि कुछ ना कुछ तो शायद हो सकता है कि आपने गड़बड़ कर दिया है, तो आप दोबारा उसको लिख लो जैसे मैंने अभी लिखा। तो अपेंड के अंदर थोड़ा सा जब आप काम करते हैं ना, थोड़ा सा अपनी खुद की इंटेलिजेंस का आप यूज किया करें, कि आपको समझ में आना चाहिए कि आप जो कोड लिख रहे हैं उसको क्या ये एग्जीक्यूट हो रहा है, और अगर वो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपने गलती की होगी। तो उस गलती को फाइंड आउट करने की कोशिश करो हमेशा। कॉन्स्ट, और यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे किस नाम से बनाया था मैं तो भूल ही गया, कॉन्फिग के नाम से, दिमाग से ही निकल गया था। जब भी इस तरीके से मैं थोड़ा सा भाषण टाइप की बात कर देता ना, जिसके अंदर भाषण हो जाते हैं, तो फिर मैं खुद ही भूल जाता हूँ कि क्या लिखना चाहिए। मैं ही क्या, कोई भी भूल जाएगा। काम करते समय अगर किसी दूसरी चीज़ की तरफ अपना ध्यान चला जाए तो बहुत सारे काम अपने गड़बड़ हो जाते हैं। मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, ठीक है, ये कर लिया। अभी सबसे पहले एक्सियोस को इंपोर्ट करना था, अभी इंपोर्ट एक्सियोस, और यहाँ पर भी रिजल्ट इक्वल टू अवेट कीवर्ड, एक्सियोस के अंदर इस बार पुट। अच्छा, एक बार मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि यहाँ पे मैंने पुट को लगाया था ना, यहाँ पे देखो पुट को लगाया था और अपलोड आईडी किया था, ठीक है।
तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो इस URL को गेट करना है। तो URL को तो अपन कहीं से भी गेट कर लेंगे, मैं यहीं से कर लेता हूँ, यहाँ से नहीं, मैं एक्चुअल में यहाँ से करता हूँ। यहाँ से इसलिए कर रहा हूँ कि वैसे तो सब कुछ कॉपी कर सकते थे, लेकिन केवल इतना कर रहा हूँ। और यहाँ पे इसको बंद, यहाँ पे इसको बंद। अपलोड के बाद अपन को क्या करना है, यहाँ पे डॉलर कर्ली ब्रैकेट, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, जो अपना परम्स था उसके अंदर एक आईडी थी, इसको अपन को भेज देना है। इसको टेम्पलेट रेटलाल से रिप्लेस कर देंगे। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अपन को जो फॉर्म डेटा है इसको पास कर देना है, और जो अपना कॉन्फ़िग था इसको पास कर देना है। इसके अंदर भी अपन सेम करते हैं कि अगर रिजल्ट इसके अंदर आ गया तो क्या कर देंगे, तो इसको अपन नेविगेट करा देंगे। कहाँ पे नेविगेट करा देंगे, अपन नेविगेट करा देंगे। एक तो क्या ना कि ये ऑटोमेटिक सजेशन के चक्कर में कभी कभी गलती भी हो जाती है, स्लैश इमेज और एल्स के अंदर अलर्ट, इमेज नॉट अपडेटेड, इसके अंदर एक और ले लेते हैं यूज नेविगेट। इस फंक्शन को कॉल, ठीक है। तो अपन ने क्या कराया, अपन ने ये बोला कि अगर जो है डेटा मतलब अपना जो डेटा है वो डेटाबेस के अंदर चला जाएगा और अपडेट हो जाएगा, तो अपन डायरेक्ट से इमेज के ऊपर भेज देंगे। और इमेज के ऊपर भेजेंगे तो वो ऑटोमेटिक क्या कर देगा, अपने आप को अपडेट कर लेगा, इमेज जो है खुद को अपडेट कर लेगी। तो अभी करते हैं अपडेट के ऊपर क्लिक। ये वाली इमेज है ना, अभी मन लॉग इन बाई OTP ऑथेंटिकेशन वाली। यहाँ पे चूज़ फाइल, कुछ और करते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ ये वाली कर देता हूँ, ओपन करता हूँ, अपडेट इमेज के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे ये वाली इमेज आ गई। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था इसके अंदर ये वाली इमेज होगी, लेकिन ठीक है। तो इसके अंदर इमेज जो है अपनी अपडेट हो चुकी है, अपना जो मेन काम था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी क्या करना है, अभी अपन को डिलीट वाला और करना है। तो डिलीट वाले के लिए यहाँ पे फिर से वापस जाएंगे, और डिलीट वाले के लिए अपन क्या करेंगे, एक फंक्शन को अपन को बनाना पड़ेगा कि इसके ऑन क्लिक, और इस ऑन क्लिक पे अपन क्या कर देंगे, एक फंक्शन को कॉल कर देंगे। और एक फंक्शन बनाएंगे डिलीट इमेज नाम से। इसके अंदर अपन को पास करनी है क्या, जो वैल्यू है इसके अंदर एक आईडी है, इसको अपन को पास करना है। कुछ इस तरीके से अपन पास करेंगे। तो डिलीट इमेज नाम के फंक्शन को अभी तक मैंने बनाया नहीं है, और मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट डिलीट इमेज इक्वल टू एसिंक्रोनस कॉन्स्ट रिजल्ट अवेट, इसके इक्वल टू का साइन कौन लगाएगा, एक्सियोस डॉट डिलीट, अरे डिलीट और यहाँ पे URL। तो इसके अंदर क्या URL दिया था, delete/id। तो सबसे पहले तो HTTP देना पड़ेगा अपन को, इसी को दे देते HTTP लोकल होस्ट यहाँ पे 3000, और जो कॉपी किया था इसको। अब इसके अंदर जो आईडी पास करनी है वो यहाँ से पास नहीं कर सकते हैं, इसको भी अपन को इस तरीके से टेम्पलेट लिटरल में लिखना पड़ेगा। और यहाँ से अपन आईडी को गेट करेंगे, डॉलर कर्ली ब्रैकेट, इस आईडी को यहाँ पे पास करेंगे। बस इतना सा अपन को काम करना था। और इसके बाद अपन को क्या करना है, इसके बाद गेट इमेजेस नाम के फंक्शन को कॉल कर देना। तो होगा क्या, होगा ये कि इसके अंदर अपन एक कंडीशन लगा देते हैं कि
अगर रिजल्ट के अंदर वैल्यू आएगी तो अपन ऐसा करेंगे, रिजल्ट के अंदर अगर वैल्यू आई तो इस जो गेट इमेजेस नाम का फोल्डर है, मतलब जो फंक्शन है, इसको अपन कर देंगे कॉल। इसलिए कर देंगे कॉल क्योंकि इससे क्या होगा, इससे अपना जो गेट इमेजेस है वो दोबारा से अपडेट हो जाएगा जल्दी से। और ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स के अंदर अलर्ट शो करा देंगे, अलर्ट इमेज नॉट डिलीटेड। तो आई होप प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए। चेक कर लेते हैं ना, सबसे अच्छा तरीका ये रहता है वेब डेवलपमेंट का कि चेक कर लो, जो भी होगा देखा जाएगा। डिलीट के ऊपर क्लिक किया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ तो कंसोल पे जाएंगे, इसके अंदर अनको डिलीट इमेज इज नॉट डिफाइंड। अच्छा अरे यार, फंक्शन का नाम ही गलत दे दिया अपन ने, इसका नाम अपन को सेम देना चाहिए। गलती भी की तो ऐसी जिस पे खुद पे शर्म आ जाए। तो अब करते हैं डिलीट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक किया डिलीट हो गया। और इसके ऊपर भी मैं डिलीट के ऊपर क्लिक किया, डिलीट हो गया। डेटाबेस के अंदर आएंगे, अपन ने किस नाम से बनाया था, इमेज अपलोडिंग टेस्ट के नाम से। यहाँ पे बता रहा है अभी 4 डॉक्यूमेंट है, मैं इसको रिलोड कर दूंगा। अरे किस नाम से बनाया था, डेटाबेस के अंदर जाना पड़ेगा, किस नाम से बनाया था अपन ने। अच्छा, फाइल अपलोडिंग क्रड के नाम से बनाया था, तो फाइल अपलोडिंग क्रड ये वाला। तो इसके अंदर देखो अभी कोई भी डॉक्यूमेंट है ही नहीं। और अगर अपन चाहें इसके अंदर, वैसे तो अपना पूरा ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है, लेकिन मैं एक बार बिल्कुल शुरू से अपन को लेके चलता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले एक फाइल को चूज़ करेंगे, मान के चलिए इसको चूज़ किया, ओपन किया, सबमिट किया। इस फाइल में इसके अंदर अपडेट का ऑप्शन आता है, अपडेट किया, चूज़ फाइल, थोड़ा सा नीचे आएंगे, कुछ और चूज़ कर लेंगे, ये वाला ले लिया, ओपन किया, अपडेट इमेज, तो इसकी जगह इमेज अपडेट हो गई। और डिलीट के ऊपर करेंगे तो डिलीट हो गई। तो ये सारे अपने चारों ऑपरेशन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम हो रहे हैं, जिस तरीके से आपको करना चाहिए। अब इसी कोड को अपन डाल देंगे गिटहब के ऊपर, और गिटहब पे जाके चलो आप ही के सामने कर देता हूँ। वैसे नॉर्मली ये करता नहीं हूँ मैं, लेकिन अभी आज मैं आप ही के सामने गिटहब के ऊपर कर देता हूँ। तो यहाँ पे गिटहब पे जाएंगे, और सबसे पहले यहाँ पे गिटहब पे जाके एक न्यू रेपो को क्रिएट कर दूंगा, जिसके अंदर क्रड विथ फाइल सिस्टम क्रिएट रेपो, और इसको मैं कर लूँगा कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आऊँगा, ये जो क्रड फाइल वाला है फोल्डर, इसको करूँगा शो मोर ऑप्शन, ओपन विथ गिटबैश, और यहाँ पे गिट इनिट, उसके बाद गिट एड डॉट, थोड़ा समय लेगा, होने दो। वैसे मैं बहुत सारी चीज़ें गिट के ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बना सकूँगा, अगर आपने नहीं देखी है तो अभी तक जाके ज़रूर देखें गिट के ऊपर, और अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है थोड़ा बहुत। और इसके बाद अपन को क्या करना है, गिट कमिट -m। चैनल को यार सब्सक्राइब कर दिया करो, और जो भी आपको मतलब डाउट है वो डाउट जरूर पूछ लेना, एरर नहीं आना चाहिए। मेरा जो मेन एम रहता है ना कोई भी वीडियो बनाने का, वो रहता है कि एरर आनी नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। अगर आपको एरर आ गई तो मेरा वीडियो बनाने का मतलब थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। इसके बाद जो मैंने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दूंगा। इसके अंदर ये क्या आ गया, मैं इसको एक बार कंट्रोल-C कर देता हूँ, उसके बाद इसको पेस्ट करता हूँ। ये पता नहीं क्या लिख के आ रहा है, मैं यहाँ पे वापस से चलता हूँ। मुझे यहाँ पे इतने को कॉपी करना है केवल, बस। फिर से कंट्रोल-C, और इसके बाद अब करता हूँ, ठीक है अब प्रॉपर है। इसके बाद मैं करूँगा गिट पुश -u ओरिजिन, और यहाँ पे मास्टर। तो ये जितना भी अपना कोड है
वो कोड जाके पूरा गेटअप के ऊपर चला जाएगा। बस इतना सा अपन को करना था और एक कोड गेटअप के ऊपर चला गया है और इसी डायरेक्टरी मतलब इसी पर्टिकुलर रेपोजिटरी के अंदर आपको एक कोड मिल जाएगा। आप जाके कोड को एक्सेस कर सकते हैं। आप पहले कोड को ट्राई करें, अगर कोई एरर आती है एरर पर मैसेज करें, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें, कुछ भी चाहिए मतलब इंस्टाग्राम पे मैसेज तो आप करके बातचीत भी कर सकते हैं कि नॉर्मल आपका क्या चल रहा है, कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, लिंक्डइन पे कैसे, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अभी मैं एक क्लासेस वगैरह भी लेना मैंने शुरू कर दिया है। अगर आपको क्लासेस चाहिए तो आप पर्टिकुलर मैसेज कर सकते हैं कि मुझे मन स्टैक डेवलपमेंट सीखना है, तो आप आ सकते हैं। चलो ठीक है, अपना ये कंप्लीट हो जाएगा अभी 1-2 सेकंड के अंदर। और जैसे ये कंप्लीट होता है तो अपनी वीडियो अपन ख़त्म करते हैं। यहाँ पे ये 98% लिख के क्यों आ रहा है, 100% लिख के आ जाएगा, उसके बाद ही इसके अंदर कोड पहुँच पाएगा, जब तक नहीं पहुँच पाएगा। इसके अंदर ये 98% आ रहा है, इसके ऊपर जब तक ये 100% लिख के नहीं आएगा जब तक अपना कोड पहुँचेगा ही नहीं। चलो तो इसके ऊपर तो आ जाएगा, 2% रह गया है, तो थोड़ा और इंतज़ार कर लें क्या। चलो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये पता नहीं इतना समय इसने क्यों ले लिया।